राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं बल्कि इम्तिहान के साथ बदलते हैं। और आज समाजवादी पार्टी के दो ऐसे ही रिश्तों की तस्वीर फिर सामने आई है। एक चेहरा जो हमेशा सत्ता के गलियारों में मुस्कुराता रहा और दूसरा जो सालों से जेल की दीवारों के साए में वक्त काट रहा था। बात हो रही है अखिलेश यादव और आजम खान की। रामपुर में दोनों की 2 घंटे की मुलाकात ने यूपी की सियासत को फिर से गरमा दिया है। लेकिन ये मुलाकात महज सीनियर लीडर मीटिंग नहीं थी, ये मुलाकात मन की खिड़की खोलने जैसी थी। क्योंकि 23 सितंबर को जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सपा का अपना सिपाही अब पार्टी से दूर हो चुका है। तब आजम ने कहा था कि हम बड़े नेता नहीं हैं, बड़े होते तो बड़े नेता लेने आते। और फिर वही बड़ा नेता, वही अखिलेश यादव खुद आजम के दरवाजे पर पहुंचे। बंद कमरे में 2 घंटे की बातचीत, न परिवार, न मीडिया, न बीच में कोई तीसरा चेहरा। यानी इस मुलाकात का मतलब सिर्फ औपचारिकता नहीं था, ये था सियासी भरोसे की रीसेट मीटिंग। और बाहर निकलते ही अखिलेश का बयान, आजम साहब हमारी पार्टी की दरख्त हैं, उनका साया हमेशा हमारे साथ रहा है। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये मैसेज था सपा कार्यकर्ताओं, बीजेपी विरोधियों और अपने ही भ्रमित वोट बैंक को। दरअसल सपा के भीतर पिछले कुछ वक्त से जो मौन असहमति चल रही थी, उस पर अखिलेश ने आज मुलाकात के जरिए पट्टी चिपकाने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये पट्टी घाव भर देगी या बस थोड़ी देर के लिए दर्द को ढक देगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश ने जिस तरह सपा की नई इमेज बनाई, उसमें पुराने चेहरों को धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया गया। और उन्हीं में सबसे बड़ा नाम था आजम खान। वो आजम खान जिन्होंने पार्टी के लिए यूनिवर्सिटी खड़ी की, संगठन खड़ा किया और हर संकट में लाल झंडा थामे खड़े रहे। लेकिन राजनीति का इम्तिहान तब शुरू हुआ जब बीजेपी सरकार में उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जमीन घोटाले से लेकर भड़काऊ भाषण तक। आजम कहते हैं बीजेपी हमारे केसों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और अखिलेश कहते हैं हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। यानी दोनों के बयान भले ही सॉफ्ट दिखें, लेकिन टारगेट एकदम साफ है, योगी आदित्यनाथ सरकार। लेकिन असली राजनीति यहाँ छुपी है। अखिलेश ने इस मुलाकात के लिए अपने ही सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में छोड़ दिया, क्योंकि आजम ने साफ कहा था मैं सिर्फ अखिलेश से मिलूंगा, किसी और से नहीं। यानी अखिलेश यादव ने यह मीटिंग सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक सम्मान के लिए प्लान की थी। और ये कदम दिखाता है कि अखिलेश अब अपनी पार्टी के पुराने सिपाहियों को फिर से साथ लाने के मिशन में है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर 2027 में योगी सरकार को चुनौती देनी है तो रामपुर, संभल, मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बेल्ट का भरोसा वापस जीतना जरूरी है। और इसके लिए आजम खान जैसे चेहरे की वापसी सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन आजम का बयान फिर भी चुभने वाला था। उन्होंने कहा गिला होता तो शिकवा होता, होता तो बच्चा होता। यानी दर्द अब भी बाकी है, सियासी डोर फिर जुड़ तो गई है, लेकिन गांठ अभी पूरी तरह से खुली नहीं है। अखिलेश आजम की मुलाकात सपा के अंदर एकता की तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन उसके पीछे का सियासी गणित और भी दिलचस्प है। एक तरफ अखिलेश को यूपी में मुसलमानों का भरोसा फिर से चाहिए और दूसरी तरफ आजम खान को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता वापस चाहिए। और जब दो जरूरतें मिलती हैं तो राजनीति में संबंध नहीं, समीकरण बनते हैं। तो ये थी आज की कहानी, सियासत, भरोसे और इम्तिहान की मुलाकात की। अब देखना ये होगा कि ये मुलाकात समाजवाद को मजबूत करेगी या सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएगी दीवारों पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे यूपी उत्तराखंड। बाकी वीडियोस के लिए आप यूपी उत्तराखंड देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।